नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो? वेलकम टू हाउ सक्सेस वर्क चैप्टर में। इसको हो सकता है मैं दो पार्ट में विभाजित कर दूं। बहुत सारे लोग हैं और तुम में से भी हो सकता है जो कि ऑब्वियसली सक्सेस के पीछे जा रहे हो। हम सब जा रहे हैं भाई, सक्सेस चाहिए भाई, सक्सेसफुल बनना है। बट कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में अगर तुमसे पूछा जाए कि अभी तुमने बैठ के कंसेप्चुअली फिगर आउट किया है या फिर अगर एक फॉर्मूले में ब्रेक कर पाए हो सक्सेस होती क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम कभी बैठे करते नहीं है। हम सॉर्ट ऑफ इंट्यूशनली सोचते हैं कि बस काम करेंगे और होगा, और हमें पता है कि हमें एग्जाम फोड़ दो सक्सेस मिल जाएगी, वैसा हो जाएगा। नहीं, सक्सेस एक प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है उसके टेनेट्स तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जो टेनेट हमें अभी कंसेप्चुअली हम अगर लोग इंसान पूछे कि चलते वक्त भाई कुछ डेफिनेशन दे दीजिए, तो आप जो पेलेंगे वो डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी। सक्सेस होती है कंसिस्टेंसी। जो इंसान रोज काम करता है भाई, तुम कंसिस्टेंसी शो अप टू वर्क एवरी डे, तुम फाड़ के हाथ में रख दोगे। ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पिताजी इंक्लूडेड, तुम्हारे माताजी इंक्लूडेड, आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली काम करने जा रहे हैं, शो अप टू वर्क एवरी सिंगल डे। एक्चुअल में करोड़ों लोग शो अप टू वर्क एवरी सिंगल डे एंड उनका सक्सेस का ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा। ग्रोथ का चार्ट एक्चुअल में वही है, तुम्हारी जो इंक्रीमेंट होती है 10% साल के एंड में। तो मैं तुम्हें बहुत लंबी एक जो डेफिनेशन है उसको मैं बहुत छोटे में करके बता दे रहा हूं। सक्सेस है शोइंग अप टू वर्क एवरी डे, ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली, प्लस, एंड ये यहां पे आ गया मोर इंपॉर्टेंट चीज जो कि पूरा गेम चेंजर होता है। सक्सेस इज इवॉल्विंग द सिस्टम बाय रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि अब इसको छोटे में समझो भाई, मेरे को रोज काम करना है, मैं जो रोज काम करने बैठ रहा हूं उसमें मुझे एक चीज समझना है, जो भी मेरा सिस्टम ऑफ वर्क है उसमें एक एरर रेट होगा और एक सक्सेस रेट होगा। मेरा जो काम करता हूं जिस सिस्टम से, उसी में ही सिस्टम कितना बढ़िया चल रहा है, कितना बढ़िया आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी बढ़िया प्रोडक्टिविटी वो निकाल रहा है, कितना मस्त वे में मैं लर्न कर रहा हूं, कितनी स्पीड में मैं लर्न कर रहा हूं। सिस्टम का सक्सेस रेट और उस सिस्टम का फेलियर रेट, ये जो खेल ले जा रहा है गेम को, वो है जो सक्सेस की प्राप्ति करेगा। फिर से समझो, सक्सेस इज इक्वल्स टू रोज काम करना प्लस मॉडिफाइंग द सिस्टम। यानी कि तुम्हारा सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग या इवॉल्विंग है। जब मैं पहले 3 हफ्ते काम करने बैठूंगा तो सबसे ज्यादा गलतियां मेरे से निकलेंगी, क्योंकि भाई सिस्टम नया है, मैं एमेच्योर हूं, बिगिनर हूं इस चीज में। एक्सपर्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी निकालने में कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, क्या टैक्टिक्स और मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो मेरे पे सबसे बेस्ट काम करती हैं, किस टाइम पे मुझे उठना चाहिए जिससे मैं प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हासिल कर सकता हूं, क्या पढ़ने के तरीके होते हैं जो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट हैं। ये सब फिगर आउट करना कब होगा? जब तुम्हारे पास 6 महीने का या 3 हफ्ते का डेटा होगा तुम्हारे पास कि भाई सबसे बढ़िया वर्क तू कैसे करता है। एक चीज समझो, फर्स्ट फ्यू वीक्स आर अ हॉरर स्टोरी। फर्स्ट फ्यू वीक जिसमें आदमी का ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट होता है, वो एक्चुअली में हम रियलाइज ही नहीं करते, वो हॉरर स्टोरी है। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फर्स्ट फ्यू वीक्स आर दी एक्चुअल में तुम्हारा लर्निंग स्टेज। तुम्हारे सिस्टम को एक स्टेबलाइज करने में तुम्हें फर्स्ट फ्यू वीक्स तुम्हें घसीटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अरे हो क्यों नहीं रहा, ये कैसे नहीं हो रहा, वो कैसे नहीं हो रहा। उसके बाद 30 दिन बाद तुम्हें हल्का सा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। क्रॉस डोमेन्स कोई भी सिस्टम ले लो, वो ऐसे वर्क करता है। वर्किंग आउट में जितने भी लोग हैं पहले 50 चीजें ट्राई करते हैं भाई, 30 दिन बाद उन्हें समझ में आता है ठीक है भाई, मे बी ऐसी डाइट मेरे पे वर्क कर रही है, मेरे पे ऐसी एक्सरसाइजेस वर्क कर रही हैं। उससे पहले आदमी लेफ्ट राइट कुछ भी करता रहता है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। यानी कि तुम्हारा एरर रेट बहुत हाई होता है। तुम्हारा जो भी वर्किंग आउट का स्टाइल है वो 6 महीने में कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा जिससे तुम शुरू हुए थे। सिमिलरली पढ़ाई के साथ होता है, सिमिलरली कोई भी चीज सीखनी हो, कोई भी तुम्हारा क्रिएशन हो, कुछ भी हो, इन्वेंटिंग हो, कोई भी चीज हो सकती है मेरे भाई और मेरी बहन। जो स्टाइल ऑफ वर्क वो एक इवॉल्विंग है, यानी कि तुम्हारा फेलियर रेट स्टार्टिंग में बहुत हाई होगा, तो तुम्हारा गोल क्या बनता है? ब्रिंगिंग द फेलियर रेट डाउन एंड सक्सेस रेट तुम्हारे सिस्टम में हाई। सेम पार्ट को एक क्वांटिफाइबल तरीके से समझते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में भर जाए। हर चीज जिसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी या फिर एक लर्नेबल इंफॉर्मेशन है या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको मैं पीडीएफ में करने वाला हूं। एक्टिव रिकॉल और 2-3 तरीके मैं डाल रहा हूं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं, जिससे चीज तुम ज्यादा ढंग से समझ पाओगे और तुम्हारी मेमोरी में वो समा जाएगी। प्लीज इन पीडीएफ का यूज करो, इसमें जो एक्सरसाइज दी हैं उनको प्लीज करो, ये साइंटिफिकली जरूरी है। जो भी सीख रहे हो उसको लॉन्ग टर्म में ज्यादा अप्लाई कर पाओगे मेरे भाई। नेवर अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ योर मेमोरी टू फॉरगेट और द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन टू फॉरगेट। एक्सरसाइजेस प्लीज पीडीएफ में जो अटैच्ड है करते रहो। ओके, नेक्स्ट में आते हैं।